अफगानिस्तान का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में तालिबान का ख्याल आता है, क्योंकि अभी के समय में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और पिछले कई सालों से अफगानिस्तान में तालिबानी गतिविधियां चलती आ रही है। इसलिए अफगानिस्तान को एक अशांत राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अफगानिस्तान पहले से ही ऐसा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान से जुड़े इतिहास के बारे में ही बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा की तरह ही अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। करीब 3500 साल पहले एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना करने वाले दार्शनिक जोरास्ट्र यहीं रहते थे। 13वीं शताब्दी के महान कवि रूमी का जन्म भी अफगानिस्तान में ही हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि यहीं के बासिंदे थे। अफगानिस्तान की मूल जाति पख्तून है। पख्तून ही पठान होते हैं। पठान को पहले पख्ता कहा जाता था। जिन नदियों को आजकल हम आमू, काबुल, कुरम, रंगा, गोमती, हरिरुद आदि नामों से जानते हैं, उन्हें प्राचीन भारतीय लोग क्रमशः वक्सु, कुंभा, कुरम, रसा, गोमती, हरियू या सरयू के नाम से जानते थे। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में लगभग 6 माह ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। 328 ईसा पूर्व के समय जब इस प्रदेश पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, तब यहाँ फारस के हखामनी शाहों का शासन था। आर्य काल में यह क्षेत्र अखंड भारत का हिस्सा था। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया। अफगानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों पे अनेक मूर्तियों, स्तूपों, विश्वविद्यालयों और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। काबुल के आसामाई मंदिर को 2000 साल पुराना बताया जाता है। आसामाई पहाड़ पर खड़ी पत्थर की दीवार को हिंदू शाहों द्वारा निर्मित परकोटे के रूप में देखा जाता है। काबुल का संग्रहालय बौद्ध अवशेषों का खजाना रहा है। अफगानिस्तान अतीत की इस धरोहर को पहले इस्लामिक मुजाहिदीन और अब तालिबान ने लगभग नष्ट कर दिया है। बामियान की सबसे ऊंची और विश्व प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाओं को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्ह मिटा दिए गए। 843 ईस्वी में कल्लार नामक राजा ने हिंदूशाही वंश की स्थापना की। इसके विषय में कल्हण की राजतरंगिणी में जानकारी मिलती है। तत्कालीन सिक्कों से पता चलता है कि कल्लार के पहले भी रुतविल, स्पालपति और लक्तुरमान नामक हिंदू या बौद्ध राजाओं का गांधार प्रदेश में शासन था। ये स्वयं को कनिष्क का वंशज भी मानते थे। भारतीय राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं में कल्लार, सामंतदेव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल आदि उल्लेखनीय है। इन राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरब लुटेरों को जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंध नदी पार करके भारत में घुसने नहीं दिया। लेकिन 1019 में महमूद गजनी से त्रिलोचनपाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास पलटी खा गया। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदूशाही की लूट का माल जब गजनी में प्रदर्शित किया गया तो पड़ोसी मुल्कों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गई। नगरकोट से लूटे गए माल को गजनी तक लाने के लिए ऊंटों की कमी पड़ गई थी। महमूद गजनी को सत्ता और लूटपाट के अलावा धर्म का नशा भी सवार था, इसलिए वह जीते हुए क्षेत्रों के मंदिरों, शिक्षा केंद्रों, मंडियों और भवनों को नष्ट करता जाता था और स्थानीय लोगों को जबरन मुसलमान बनाया जाता था। यह बात अल बेरूनी, अल उतुबी, अल मसूदी और अल मकदीसी जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखी है। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। इसके पहले अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यनुम्र विजू, पख्तिया, खुरासान, पख्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, कम्बोज, कुंभा,
वर्णु, सुवास्तु आदि क्षेत्र थे। 6वीं सदी तक यह एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा शासन करते थे। उनकी जाति कुछ भी रही हो, लेकिन वे सभी आर्यवंशीय राजा थे। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में यह प्रदेश दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। बाद में 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 1919 से 1978 तक अफगानिस्तान पर अफगान के अपने लोगों का शासन था। फिर 1978 से 1989 तक सोवियत यूनियन की सेना का शासन रहा। 1989 से 1996 तक अफगानिस्तान तालिबान और अफगान सरकार की लड़ाई के दौर में फंसा रहा। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर शासन रहा। इसके बाद 2001 से 2021 तक अमेरिकी सेना का शासन चला और अब फिर से अफगानिस्तान तालिबान की सत्ता में आ गया है।